हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन आईएएस। और आज हम फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है? कहते हैं जब हमारे यहाँ पे इतने पैसे भी ना हो, कि इतने भी फॉरेक्स ना हो कि हम लोग तेल को इम्पोर्ट कर सके। हमारा बहुत सारा तेल जो है ना, हम लोग बाहर की कंट्री से मंगाते हैं। जो हमारा डीजल है, पेट्रोल है, वो बाहर की कंट्री से मंगवाते हैं। जैसे ईरान से मंगा लेते हैं, कुछ आपके और कंट्री वेनेजुएला जैसे कंट्री से हम लोग मंगवा लेते। तो अगर हमारे पास इतना भी पैसा ना रहे हमारे फॉरेक्स में, जिसको फॉरेक्स किसको बोला जाता है, दैट इज योर फॉरेन एक्सचेंज। एक ऐसा बटुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा बटुआ जिसके अंदर सारे के सारे इंटरनेशनल करेंसीज होती हैं। उसमें आपका डॉलर्स भी हो सकता है, उसमें आपका पॉन्ड्स, युआन, दिनार, कोई भी करेंसी इंटरनेशनल, वो सारी की सारी हम कहाँ रखते हैं? फॉरेन एक्सचेंज में रखते हैं। कल दिन को हमें बहुत बेनिफिट होता है जब हम लोग फॉरेन एक्सचेंज जो है आपका को यूज़ करते हैं। या फिर रेमिटेंसेस है, आपके चाचा भतीजा, अगर आपकी बुआ, आपके मम्मी अगर बाहर से हैं तो आपको पैसे भेजते हैं वो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसका बहुत फ़ायदा होता है। उसको रेमिटेंसेस बोला जाता है। एक टाइम था हमारे पास जब हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया थ्रेटन्ड हो गया, और उस टाइम पे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सामने आते हैं। उन्होंने बोला, कहते 1991 में ऐसा हो गया था कि हमारे आरबीआई का जितना सोना है ना, गवर्नमेंट और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो कैसे आपको पैसे ना आपको देती है, प्रोवाइड करती है। वहाँ पे आपके नोट पे लिखा होता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेयर्स टू दिस अमाउंट। तो वो क्या है, कहते हैं वो किसके बेहाफ पे करते हैं, नोट कैसे छापे जाते हैं, आपके पास कितना गोल्ड है, आपकी मार्केट कितनी स्ट्रांग है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है आपकी कंट्री का, उतने आप नोट छाप सकते हो। तो एक टाइम आया जब हम लोग बहुत ज़्यादा आपके नोट नहीं छाप पाए, तो हमें हमारा सारा सोना है आरबीआई का, हमने एक शिप में डाला और बोला कि चलो इसको भेज देते हैं ब्रिटेन के अंदर, और उसके बाद हम लोग करेंसी मंगाएंगे। और फिर उसके बाद गई 1991 में मनमोहन सिंह जी ने हमें बचा लिया और हम वापस मंगवाते हैं उस शिप को, और हमारा सोना फिर से हमारे पास आ जाता है। नहीं तो कोहिनूर की तरह वो भी चला जाता। ठीक है। सो 1991 में गई वो सारा सोना हमारा वापस आ जाता है, और हमने इंट्रोड्यूस किया एलपीजी रिफॉर्म्स। मतलब कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगते लगते बच गई। तो हमारे आज तक कभी नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी, जो कि आर्टिकल नंबर 360 के अंदर लगती है। प्रोक्लेम करता दैट इज योर प्रेसिडेंट करता है इसको। अप्रूवल गाइस बोथ हाउसेस से होती है विद इन 2 मंथ्स। सिर्फ नेशनल इमरजेंसी गाइस 1 मंथ में होती है, बाकी सारा आपका 2 मंथ्स में ही होती है, स्टेट वगैरह। प्रोक्लेम किया जाता है हमारे फाइनेंशियल इमरजेंसी, द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड ड्यूरिंग द 2 मंथ्स। तो क्या होगा? इट सर्वाइव्स अंटिल द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द हाउस। सेम चल रहा है, वही जो हम पहले पढ़ के आए थे कि लोकसभा अगर सपोज करो है ही नहीं, डिसॉल्व हुई हुई है, कहते जैसे वो दोबारा बैठेगी, जैसी सेशन में आएगी, विद इन 30 डेज उनको अप्रूवल देना पड़ेगा। ठीक है। वंस अप्रूवल, यहाँ पे वो कंटिन्यू रहता है। नेशनल इमरजेंसी में 1 साल के लिए, अनलिमिटेड टाइम के लिए हो सकता है। स्टेट इमरजेंसी कितना होता है? 3 मंथ्स, 3 ईयर्स के लिए मैक्सिमम लग सकती है, और 6 महीने के बाद अप्रूवल। यहाँ पे एक बार ही लगी तो इनडेफिनेट टाइम के लिए चलती है वो, सिर्फ फाइनेंशियल ईयर में उसको रिकवर कराना पड़ता है एक बारी। देयर इज नो मैक्सिमम टाइम प्रिस्क्राइब फॉर इट्स ऑपरेशन। द रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड। एक बार लगी तो लगी, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। आज तक नहीं लगी, ना लगेगी, भगवान करे। ठीक है। इट इज पास बाय योर ईदर हाउस एंड सिंपल मेजोरिटी से ये पास होता है। सिर्फ स्पेशल कहाँ होती है? आपकी नेशनल इमरजेंसी में। रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इफेक्ट्स क्या होता है गाइस? जब हम लोग इसमें सैलरीज और जो अलाउंसेस है वो कम कर सकते हैं। हमारे जो बिल होते हैं, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, पैसों से रिलेटेड होते हैं, ऑब्वियसली हम उनको रिजर्व कर सकते हैं। और जो सैलरी अलाउंसेस है, इवन आपकी क्लास 1 ऑफिसर्स की और जजेस की भी कम कर सकते हैं। जजेस की सैलरी कम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। बट नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे याद रखना, इनकी हमारी सैलरीज भी क्या हो सकती है, हम लोग कम कर सकते हैं। सो आई विल सी गाइस नेक्स्ट वीडियो, और हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हमारे डिफरेंस की। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।